ये अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो इनमें या तो भैया अट्रैक्शन फोर्स F12 लगेगा या तो इसमें क्या लगेगा, इधर को फोर्स लगेगा एक F21। इस तरीके से ना आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम्स लॉ में। मतलब पहले चार्ज पार्टिकल पे दूसरा फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरे चार्ज पार्टिकल पे पहला फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब है ये चार्ज पार्टिकल सेम साइन, ध्यान देना सेम है दोनों, चाहे प्लस प्लस होंगे चाहे माइनस माइनस होंगे, ठीक है। तो यहां पर इक्वल साइन लिया गया है, फॉर इक्वल साइन, ठीक है। एक बात और ध्यान देना है, जब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इक्वल साइन में क्या होता है बताओ, रिपल्सिव फोर्स काम करता है, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, जो Q1 Q2 रिपल्सन के लिए इस Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा होता है या 0 से कम होता है, ठीक है। इनमें से बताओ, अगर आपको याद हो क्लास 12th में, तो इनमें से बताइए क्या होता था, इन दोनों में क्या लगता है, ठीक है। अगर यही चीज बता देता हूं मैं इस चार्ज पार्टिकल के लिए, सर अगर मान लेते हैं अगर चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्शन हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्शन, अगर इनके बीच में क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है। F12 हो गया F21, इस तरीके से। तो यहां पर हो गया चार्ज Q1 चार्ज Q2, इनके बीच में क्या हो रहा है बताओ, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहाँ पर डिफरेंट साइन का यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होता है, फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स, फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, इसका ध्यान देना है कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कभी इसको ऑप्शन में पूछ सकता है कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए Q1 Q2 की जो वैल्यू है वह लेस देन क्या होता है, 0 होता है, लेस देन क्या होता है, 0 होता है। इसको ध्यान रखना, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए लेस देन 0 होता है और रिपल्सिव फोर्स के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यही टिक करने के लिए ऑप्शन में आ जाए। कूलॉम्स लॉ में क्या कंडीशन है रिपल्सिव फोर्स के लिए, तो रिपल्सिव फोर्स के लिए मतलब प्रतिकर्षण बल, इसे क्या कहते हैं बताओ, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण के लिए आवेशों का जो गुणनफल है, आवेशों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और आकर्षण बल के लिए, आकर्षण बल के लिए कूलाम, ठीक है, कूलाम बल का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर जो आवेशों का जो गुणनफल का जो मान है वह 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव में आना चाहिए ना वैल्यू, इसमें वैल्यू निगेटिव में जाएगा। सर ये कैसे डिसाइड करते हो, देखो जब भी किसी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी किसी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस। और माइनस क्या होता है बताओ, 0 से छोटा होता है, ऐसे याद रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और जब भी सेम साइन, अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नंबर को प्लस नंबर से, तो प्लस में ही आएगा। और प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, या माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, इसका क्या मतलब होता है बताओ, ये भी तो 0 से बड़ा होता है, इसीलिए कहा जाता है। ये दोनों किसको शोन करता है बताओ, ये दिखाता है रिपल्सन को दिखाता है। सेम साइन हमेशा किसको दिखाता है, रिपल्सन को। और अपोजिट साइन किसको दिखाता है हमेशा बताओ, अट्रैक्शन को दिखाता है। ये आपका भैया 5 नंबर पक्का है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो 100% है इस टॉपिक पे, कूलाम के वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन रहता है। और एक बात, जितना फोर्स चार्ज फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाता है, इसका ध्यान रखिएगा। F, इसका मतलब F21 F12 दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड बाय Q1 एंड Q2, यहां पर ध्यान देना, F21 की जो वैल्यू है वह किसके इक्वल होता है बताओ, F12 के इक्वल होता है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों का क्या होगा, अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इसका मतलब सर टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाता है बताओ, हमेशा 0 हो जाता है, तभी से कहते हैं सेंट्रल फोर्स। इस तरीके से F21 प्लस F12 की वैल्यू क्या होती है, 0। आइए बताओ क्या शो कर रहा है, ये फोर्स तो इक्वल है लेकिन माइनस क्या शो करता है कि डायरेक्शन अलग है दोनों का, बस अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। इसे कहते हैं बताओ कौन सा, एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ इसको पूछ सकता है, ठीक है। कूलॉम का जो वेक्टर फॉर्म है किसके समरूप है बताओ, ये न्यूटन थर्ड लॉ के, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल पर आधारित है। मतलब पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर इतना फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर इतना फोर्स लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में पावर में सेम ही रहेंगे, बस डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, डायरेक्शन तो अलग अलग हो ही गया। ओके, आई होप कि आप इसको वेक्टर फॉर्म अच्छे से समझ गए हो ना।